आज हम पहले समझते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए कि हमें बेटर रिजल्ट मिले, ठीक है ना? मैं जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो अब तक मुझे जो अप्रोच मिली है उसमें भी सबसे अच्छी है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे बेस्ट अप्रोच है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन करने की, ठीक है ना? उससे भी अच्छी कोई अप्रोच हो सकती है, तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना? देखिए, आप लोग क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप, तो प्रैक्टिस करने में क्या है, सिंगल टॉपिक, पहले एक टॉपिक लेंगे कोई भी, जो भी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, नॉन टॉपिक उठाएँगे और उस टॉपिक का आपके पास जो भी मटेरियल आपकी नोटबुक में है, जो आपने क्लासरूम में बनाई है, वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफ़रेंस बुक है, कोई पीडीएफ है, तो वो यूज़ करेंगे, ठीक है ना? उसमें हो सकता है कुछ नया एडिशनल मिल जाए, ठीक है ना? इसके अलावा कम से कम 10 वीडियो यूट्यूब पर उसके देखने ही देखने हैं। बात आती है क्यों? ठीक है ना? कि हमें 10, अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसके टोटल 10 वीडियो नहीं होंगे यूट्यूब पर, 2, 3, 5 ही मिलेंगे, तो उतने ही देखने हैं फिर उसके, ठीक है? और ये जो 10 वीडियो देखने हैं, ये अलग पर्सन के देखने हैं, ठीक है ना? सेम पर्सन के नहीं देखने हैं। देखिए, होता क्या है, जो एससीपी में नॉलेज होती है, वो हर पर्सन की नॉलेज डिफरेंट होती है और ऐसा होता है उसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेज पे किए गए वर्क की वजह से। जैसे मुझे जो नॉलेज है वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, उस पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने किस तरह के सिनेरियोज देखे, किस तरह के प्रोजेक्ट देखे, उसके अकॉर्डिंग है, राइट? किसी और पर्सन को जिसका मेरे सिमिलर एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज में डिफरेंस होगा ही होगा, राइट? तो जब आप किसी भी टॉपिक के 8-10 वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा उनमें से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि इंटरव्यू के द्वारा पूछे गए सिनेरियो के बेस पर क्वेश्चंस उस टॉपिक के आप समझ पाओगे, आंसर कर पाओगे, ठीक है ना? तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी ही करनी है ना? इसके अलावा क्या करना है, आप जब स्टडी करते हो तो अपने नोट्स बनाते हो, राइट? अभी नोट्स जो है आप हो सकता है कि डिजिटली बनाते हो लैपटॉप में, या हो सकता है नोटबुक में बनाते हो। तो आपको क्या करना है, सेम अप्रोच फॉलो करनी है, बस अंतर क्या करना है, जो नोट्स बनाओगे वो आप एक्सेल फाइल में बनाओगे। और किस तरीके से बनाओगे मैं समझा देता हूँ। एक्सेल फाइल के अंदर क्या है, इसे एक फाइल बना लेंगे अपने मॉड्यूल के नाम से, उस फाइल का आप जो भी नाम रखें रखिए। इसमें बहुत सारी सीट होती है, राइट? तो जैसे एक सीट को आपने नाम दे दिया, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलिए डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है ना? या दूसरा जैसे आपने मान के चलिए रिलीज प्रोसीजर, जैसे एमएम मॉडल है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से जुड़ी हुई सीट बन जाएंगी। जैसे 20 टॉपिक्स है तो 20 सीट्स बन जाएंगी, राइट? तो अब क्या करेंगे, जैसे ये एक टॉपिक है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी आपको मटेरियल मिला, जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल मिला अपनी नोटबुक के थ्रू, रेफरेंस नोट्स के थ्रू या यूट्यूब के वीडियोज के थ्रू, उस सबको आप यहाँ पर जो है इस तरीके से मेंशन करेंगे कि आप एक बार उस पर नजर दौड़ाएं तो आप पूरा टॉपिक रिकॉल कर सको, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप उसके कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आ गए, उसकी प्रोसेस के स्टेप्स आ गए, प्रोसेस के ट्री कोड आ गए, उसके अंदर कोई स्पेशल नोट है तो वो नोट आ गया, राइट? तो अब इस कंप्लीट फाइल को आपको अपने मॉड्यूल के लिए बनाने में 1 वीक भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जो वापस ही नहीं आए, वो बना ही नहीं पाए, बनाया ही नहीं उन्होंने, लेकिन बहुत कम, 1 या 2% स्टूडेंट, ठीक है ना? ये डिपेंड करेगा कि आपने ड्यूरिंग द कोर्स कितनी अच्छी स्टडी की है उस पर, ठीक है ना? अगर आप स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाए ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कर लोगे, ठीक है ना? इस सीट के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि इसको बनाने में आपकी पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, ठीक है? दूसरा फ़ायदा क्या है, जब कभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तो आपको इंटरव्यू के 1-2 घंटे पहले से ना अपने नोट्स को नहीं खंगालना है। पैनिक नहीं होना है क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। आप 1 घंटे पहले भी इस पूरी फाइल को खोलोगे, 1 घंटे में पूरी फाइल का रिवीजन कर लोगे, राइट? अब तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स का एसएससी कंसल्टेंट सिलेक्शन हुआ है,
जब मैंने उनसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या था, तो उस स्टूडेंट ने यही बोला कि सर जो मैंने वो एक्सेल फाइल बनाई थी, उस एक्सेल फाइल की वजह से जल्दी और मेरा बेटर सिलेक्शन हुआ। ठीक है ना? तीसरा इसका एक फ़ायदा और मिलता है, कभी-कभी टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू हो जाता है, जी। वीडियो कॉल पर नहीं है। जब टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लैपटॉप ऑन किया, एक्सेल फाइल खोल के बैठ गए। उसने पूछा आपको टॉपिक ए आता है? आपने कहा यस, और इसके अंदर आपकी जो टॉपिक ए की शीट है वो ओपन कर ली, राइट? ठीक है ना? तो ये अप्रोच फ़ॉलो करिएगा। अगर आपके पास इससे भी कोई बेटर अप्रोच है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? मेरे हिसाब से मैं अब तक जो आइडेंटिफ़ाई कर पाया, मुझे सबसे अच्छी अप्रोच यही लगी है, ठीक है? जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, एक्सेल फाइल ज़रूर बनाइए, खुद ही बनाइए, दूसरे की बनाई हुई फाइल को रेफ़र मत करिएगा, ठीक है ना? जब फाइल दूसरा कोई पर्सन बनाएगा तो स्वाभाविक है कि सिलेक्शन भी वही लेगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, ये हमने किया, ये टॉपिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। टीआर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हमने कल कर ही लिया था, राइट? है ना? बिज़नेस ब्लूप्रिंट एंड वर्क्स पे प्रोजेक्ट वर्कशॉप, ठीक है ना? इसको और खत्म करते हैं, ठीक है ना? मेरी तरफ से तो 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लिए टॉपिक 10 घंटे का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, ठीक है ना? ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने पास्ट में प्रैक्टिस कैसी की है। देखिए, अभी जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक की या पूरे मॉडल की, तो आप अपने एजम्पशन बेस पे करते हैं, ठीक है ना? अपने हिसाब से कोई भी कंपनी कोड बना लिया, अपने हिसाब से कोई प्लांट बना लिया, अपने हिसाब से कोई भी वेंडर ग्रुप बना लिया, कस्टमर ग्रुप बना लिया, जी। अपने हिसाब से कोई भी नोटिफिकेशन टाइप बना लिया, ठीक है ना? अपने हिसाब से कुछ कोई भी स्टोरेज लोकेशन बना लिया है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? वहाँ पर क्या है कि आपको वही बनाना जो ज़रूरत है। तो आप कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जिस कंपनी इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका एक पर्सन जो अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है। जैसे आपका एमएम मॉडल है तो आपको परचेज डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट चाहिए। जी। एसडी मॉडल तो सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट चाहिए। फीको मॉडल तो अकाउंट डिपार्टमेंट का चाहिए। पीएम मॉडल तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का चाहिए। पीपी मॉडल तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का चाहिए। तो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि 2-3 लोगों को लेके परमानेंटली आपके साथ बिठा देगी, बैठो, बताते जाओ, कहीं करते जाएँगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि वो जो पर्सन है उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट? तो होगा क्या कि हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिज़नेस ब्लूप्रिंट, बीबीपी। क्या बोलेंगे? बिज़नेस ब्लूप्रिंट, ठीक है ना? तो बिज़नेस ब्लूप्रिंट जो टर्म है ये बेसिकली आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। इसमें ब्लू टर्म आया ना, ब्लूप्रिंट। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे आपको एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कराना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या कॉमर्शियल बिल्डिंग बननी है, जी। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एक उसका मैप बनाएगा। जी। उस मैप को बड़े से पेपर पर बनाया जाता था, ब्लू कलर की इंक में बनता था, उसमें जो भी लाइन्स ड्रॉ होती थी, आज भी ब्लू कलर में ही होती हैं, राइट? जी। इसलिए उसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं, ठीक है ना? वो मैप जो होता है वो ये दिखाता है कि भैया आपकी ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ किचन बननी है, 2 किचन बननी है, 2 बाथरूम बनने हैं, 5 कमरे बनने हैं, ये बनना है, इस तरह का डोर लगेगा, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, राइट? तो इससे क्या है, बाद में डिस्प्यूट नहीं होगा, भैया मैंने तो बोला था 2 किचन बनानी है, आपने एक ही बनाई, राइट? क्लियर फाइल हो तो जाए। उससे क्या है कि वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो गया कि हाँ, जी। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, हाँ भैया ये रिक्वायरमेंट इनको करके दूँगा, राइट? ऐसे जो एसएपी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो कंपनी है, जो बिज़नेस है जिसमें हम एसएपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस में कहाँ हमको चेंज चाहिए, कहाँ ऑटोमेशन चाहिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कितनी रिपोर्ट चाहिए और रिपोर्ट के फॉर्मेट क्या है? ये सब कुछ डिस्कस किए जाएँगे। बिज़नेस आपको बताएगा, आप समझेंगे, राइट? तभी तो काम कर पाएँगे। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि बिज़नेस यूज़र ने कुछ चीज़ बताई ही नहीं। एक पर्टिकुलर प्रोसेस थी जहाँ वो चोरी करता था। उसने सोचा मैं इसको बताता ही नहीं। और ऐसा भी तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी थी जो आपको नहीं आती है, आपने सोचा मैं इसको लिखता ही नहीं, मैं करता ही नहीं, बोले तो मुझे बताई ही नहीं गई थी। पॉसिबिलिटी है, राइट? दोनों तरफ से ही चीज़ों को छोड़ने की या नेग्लेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से क्या है कि जो डिस्कशंस किए गए रिक्वायरमेंट के ऊपर, जी। प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के ऊपर, ठीक है ना? उसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करेंगे
और जिस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड करेंगे उस डॉक्यूमेंट को आप जो है कंप्लीट होने के बाद जो बिजनेस यूजर है उसके साथ साइन ऑफ भी कराएंगे कि हाँ भैया यही है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, राइट। जी तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट, है ना। जैसे जब आप एसएपी कोर्स ज्वाइन किया आपने, आपको एक सिलेबस दिया गया, जी ये सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। अगर वो सिलेबस ना दिया है तो कभी भी कह सकते हैं, तो क्या पढ़ाएंगे मालूम ही नहीं। कुछ क्लासेस के बाद कह देंगे आपकी 4 क्लास और बची है, राइट। तो आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पहले से डिसाइड था ही नहीं क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कंटेंट होगा, राइट। तो इसी तरीके से क्या एक एसएपी कंसल्टेंट जब इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है, कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं उसको, तो वो किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर करेगा, बिजनेस ब्लूप्रिंट, जिसमें सब डिसाइड किया जाएगा कि भैया क्या कितना बनना है, क्या उसका कोड रखना है एसएपी में, है ना। तो ये जो बिजनेस ब्लूप्रिंट होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एज इज प्रोसेस डॉक्यूमेंट। फिजिकल डॉक्यूमेंट एक ही है, उसमें दोनों पार्ट चलते हैं। एज इज प्रोसेस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हियर बी डॉक्यूमेंट द करेंट प्रोसेस and the required improvements in the process. Here we document the current process and the required improvement in the process शॉर्ट टर्म प्रोसेस to be mapped in SAP. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब जब प्रोसेस जाननी है तो हमें उस कंपनी के कंसर्न डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट या एक्सपर्ट की टीम के साथ डिस्कशन करना होगा। तो वो हम डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं। डायरेक्ट डिस्कशन फेस टू फेस भी हो सकता है, वीडियो कॉल भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो सकती है। मालूम पड़ा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो डेफिनेटली डिजिटल कॉल पर ही होगा सब कुछ, राइट, है ना। तो उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, हियर वी ऑल्सो कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स। आप अपने मॉड्यूल के लिए करेंगे, है ना। जी सर। तो जो एज इज प्रोसेस डॉक्यूमेंट है ये कोई भी पर्सन बना सकता है, चाहे उसको एसएपी आता है या नहीं आता, है ना। ये रिक्वायरमेंट को सुनना है, जानना है और उसको डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट आता है इसको बोलते हैं टू बी प्रोसेस डॉक्यूमेंट। ये आप तभी बना पाएंगे जब आपको अपने मॉड्यूल की स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। इसमें क्या पूरा कहते हैं, डीपली जानना। हियर बी डॉक्यूमेंट द अवेलेबल solution for as is available solution in SAP। अब कंपनी ने कहा जैसे एफआई मॉड्यूल में कि हम कस्टमर से एडवांस पेमेंट भी लेते हैं और वेंडर को भी एडवांस पेमेंट देते हैं। अब जिसमें अब क्या है कि हमारे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे वेंडर, हम चाहते हैं कि हमने किससे रिक्वेस्ट की हुई है, हमने किससे एडवांस पेमेंट मांगा हुआ है, या हमसे किस वेंडर ने मांगा हुआ है, हम तो उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं, अभी हम भूल जाते हैं। जी तो जब तक आपको डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा एफआईसीओ में, आप सॉल्यूशन नहीं लिख पाओगे, राइट। या उन्होंने कहा कस्टमर्स का पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है, हमको हम रिमाइंडर लेटर चाहते हैं, तो जो आपको एसएपी एफआईसीओ में डरने पता होगा तभी लिखेंगे। या उन्होंने कहा जब कोई भी परचेज की रिक्वायरमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट से, जब तक उसको मल्टीपल लेवल पर जो भी बोलते हैं वो 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल का अप्रूव ना किया जाए, वो आगे ना बोले। तो एमएम मॉडल में आपको पता होगा रिलीज प्रोसीजर, रिलीज स्ट्रेटेजी है, तभी कर पाएंगे, राइट। तो टू बी प्रोसेस डॉक्यूमेंट आप तभी बना पाएंगे जब आपको अपने मॉड्यूल की नॉलेज है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद कंप्लीटली इसको साइन ऑफ लेना होता है। वी शुड get business blueprint signed off
and the business once it created, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इसका क्या जी है ना? बहुत ईजी होता है ये, ठीक है ना? बस आप कब समझ पाएंगे जब इसके ऊपर आप होमवर्क करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप गूगल सर्च पर जाओगे, अपने मॉड्यूल के लिए आप जो है बिजनेस ब्लूप्रिंट सर्च करेंगे, जैसे एसएपी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? एसएपी एमएम बीबीपी करके सर्च करना, एसएपी एमएम बिजनेस ब्लूप्रिंट डाल के सर्च कर लेना, ठीक है ना? तो आपको कोई ना कोई ब्लूप्रिंट 100% मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हो सकता है उसको डाउनलोड करने की फैसिलिटी ना हो उसमें, ऑनलाइन ही उसको पढ़ पाएँ, तो ऑनलाइन पढ़ लेना, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको 1-2 बार पढ़ लेना है सिंपली, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली आता है, ठीक है ना? आपने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, प्रैक्टिस की है, या किसी टॉपिक की नहीं भी कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप उस ब्लूप्रिंट को पढ़ोगे, आप ईज़िली समझ जाओगे, ठीक है ना? उसमें कुछ क्वेरी आ सकती हैं आपको, तो उसके लिए क्या है, सैटरडे 11 ओ क्लॉक के स्लॉट पर बैठ जाएँगे, ठीक है ना? जो कि मेरा शायद लास्ट सेशन होगा, ठीक है ना? तो आपके पास 1 वीक है ये होमवर्क करने के लिए, ज़रूर करिएगा, नहीं कर पाएँगे तो फिर कर अगर कुछ क्वेरी होगी तो आपको अपने ट्रेनर के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है ना? पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, पढ़ने के बाद आप समझ जाएँगे उसको, फिर आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, अपने हिसाब से, कुछ भी कर लेते हो, जी उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करनी है। आप एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये मान के चलो आपने एक प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर लिया। आप 2 ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लोगे कंप्लीट, तो आप समझ चलो आपने 2 प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर लिया। फिर जब इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएँगे ना, आप ईज़िली आंसर कर पाओगे, ठीक है? समझ गए ना? जी सर तो ये होमवर्क ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या टॉपिक हमारा, ये हमने खत्म कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? डेटा माइग्रेशन और एफएसडी, ठीक है ना? एसएपी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मैं अभी रिसेंटली कराया था, इसी सबसे लास्ट टॉपिक मैं इसको लूँगा। तो कौन सा टॉपिक लें बताओ, इन दोनों में एफएसडी लें या डेटा माइग्रेशन लें? डेटा माइग्रेशन ना, चलिए डेटा माइग्रेशन ले लेते हैं फिर हम लोग, इसको खत्म करते हैं। ये हमने खत्म कर दिया। अब हम आ गए डेटा माइग्रेशन पर। डेटा माइग्रेशन आप में से कुछ लोग पढ़ चुके होंगे, आपके ट्रेनर ने पढ़ा दिया होगा, है ना? कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया होगा। तो देखिए, डेटा माइग्रेशन, पहले इतनी रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं, ठीक है?